रोड बंद था, क्या एसडीएम के कहने पे वो चालू करवाया? बिखरी चप्पलें, इधर उधर पड़ा सामान, यह तस्वीर बानगी है उस तबाही की जहां मंगलवार को मौत ने तांडव मचाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। हाथरस के सिकंदरा राव के फुलवाई गांव में जहां समागम हो रहा था, वहां अब सन्नाटा है, मौत का सन्नाटा। इससे कुछ किलोमीटर दूर सीएचसी का नजारा कलेजा फाड़ देने वाला है। यहां लाशों के ढेर लगे हैं, लोग अपनों को तलाश रहे हैं। कुछ तलाशते तलाशते थक चुके हैं, तो कुछ अपनों की लाशें देखकर बेसुध हो रहे हैं। मौत का ये मंजर दिल दहला देने वाला है। अनुयायी तो स्वयं संत भोले बाबा के समागम में आए थे। अपने आराध्य के प्रवचन सुनने के बाद उनके चरणों की रज यानी धूल माथे से लगाना चाहते थे। इस होड़ की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। कितना क्रूर रहा होगा वो पल, इसकी कल्पना भी रूह कपा देने वाली है। मौत आई और पल भर में 121 लोगों को अपना शिकार बनाकर चली गई। पीछे रह गया तो बस दर्द, गम और चित्कार। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन इतना कमजोर क्यों रह गया? जिस बाबा ने अपने भक्तों की नहीं सोची, इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद जो बाबा किसी बिल में जाकर छुप गया, अपने भक्तों की लाशों को देखने तक नहीं आया, उस बाबा को कुछ अंधविश्वास भक्त अब भी पूज रहे हैं। आश्रम में सेवादार की तरह काम करने वाले लोगों का कहना है कि बाबा जी ही ब्रह्म बाबा है। बाबा के चरणों की धूल से लोगों के कष्ट कम हो जाते हैं। हमारे बाबा परम ब्रह्म है, वही सबको बनाए। जिन लोगों की हादसे में मौत हुई, उनकी मौत आ गई। बाबा जी किसी से कोई पैसा नहीं लेते। चलिए आप इस अंधभक्त की जुबानी सुनिए। जब मुझे लाठर पकड़ा, मेरे साथ में 15 मिनट हादसा होते हो गया, उसके बाद में मेरा जीवन अंत हो गया। ये सांस दोबारा पड़ी तो प्रभु का ही नाम निकला मुझसे। हमारे भाई के ऊपर सिर पे जो शैतान आता था। अच्छा, बाबा शैतान को भी पता है? नहीं, भाई के ऊपर। तो उसी ने कहा कि ये नारायण हरि परमात्मा का अवतार हो चुका है, इनसे जुड़ जाओ। वहीं बाबा ने अपने विश्वास का जाल इस कदर भक्तों में बिछाया है कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी बाबा का नाम रट रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। बता दें कि बाबा के सेवादारों का कहना है कि ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, दिल्ली आदि कई जगहों पर उनके आश्रम हैं। बाबा जी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी होकर आए हैं। फुलवई गांव में हाईवे से सटी जगह पर भोले बाबा का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आयोजित किया गया था। आयोजकों ने इसके लिए बड़ा पंडाल सजाया था। समागम एक दिनी था, जिसका समय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रखा गया था। सत्संग एक दिनी होने की वजह से सुबह से ही अनुयायी पंडाल में पहुंचने लगे थे। दोपहर 12 बजे स्वयं संत भोले बाबा समागम में पहुंचे। जय जयकारे हुई। नारायण साकार हरि की ब्रह्मांड में जय जयकार होके नारे गूंज रहे थे। आस्था कहें या अंधविश्वास, बाबा को आराध्य मानने वाले अनुयायियों में कई पुलिस वाले भी थे जो हाथ उठाकर बाबा के जयकारे लगा रहे थे। अनुयायी बेकाबू ना हो जाएं, इसके लिए बाबा की पर्सनल फोर्स यानी गुलाबी ड्रेस में सेवदार तैनात थे। सब कुछ सही जा रहा था। आयोजक खुश थे क्योंकि समागम सफलता की तरफ बढ़ रहा था। समागम अपने चरम पर पहुंचा। भोले बाबा तकरीबन 2 घंटे तक लगातार अनुयायियों को प्रवचन देते रहे। इसके बाद आरती हुई, भोले बाबा के भजन गूंजे। दोपहर तकरीबन 2 बजे बाबा ने अनुयायियों से विदा लिया और अपने काफिले के वाहन में सवार हुए और निकलने लगे। यही वो पल था जब भीड़ बेकाबू हो गई। बाबा के पैरों की धूल माथे से लगाने के लिए अनुयायियों में भगदड़ मच गई। होड़ ऐसी कि न बच्चों को देखा, न बुजुर्ग, महिलाओं को। एक दूसरों को ढकियाते कुचलते आगे बढ़ते गए। आस्था की अंधी दौड़ में उन्होंने क्या कर डाला, इसका एहसास जब तक हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जय जयकार अब चीख पुकार में बदल गई थी। बच्चे अपनी मां के शव पास रो रहे थे तो कुछ महिलाएं अपने बच्चों का शव गोद में उठाए आंसू बहा रही थी। सैकड़ों लोग रौंदे गए थे।
किसी दूसरे को देखने की फुर्सत ही कहां थी। मौत का कारवां गुजर चुका था, जिसने अपने पीछे ऐसा गुबार छोड़ा जिसे देख हर कोई सिहर उठे। लाशों के ढेर लग चुके थे, अनगिनत घायल दर्द से करहा रहे, कुछ बेसुध थे तो कुछ अपनों के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। सेवादार, पुलिस और अनुयायियों ने ही इन्हें उठाया। जो वाहन मिला उससे सबसे पहले सिकंदरा राव CHC भेजा। कुछ देर बाद यहाँ का नजारा ऐसा था जिसे देख किसी की भी रूह कांप सकती। एक के बाद एक गाड़ियों से उतारे जा रहे शव इतने थे कि उन्हें अस्पताल के अंदर रखने तक की जगह नहीं। अस्पताल के बाहर ही इनका ढेर लगा दिया गया। घायल इतने थे जिनके इलाज की व्यवस्था नहीं। कई घायल हाथरस भेजे गए तो कुछ को एटा ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बाबा भक्तों को देखने तक नहीं आए। बाबा किसी बिल में छुपा है। पुलिस के हाथ खाली। पुलिस अभी तक इस बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जगह जगह छापेमारी हो रही है, लेकिन बाबा अभी तक गिरफ्त से बाहर। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।